नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है पाठ 5 एवं पाठ 11। इन दोनों चैप्टर्स की हम लोग आज रिवीजन करेंगे। पाठ 5 से प्रारंभ करते हैं। पाठ 5 है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। सबसे पहले हम जानेंगे कि कर्म कारक किसे कहते हैं। आपको याद भी होगा, हम कर्म कारक की परिभाषा कर चुके हैं। वाक्य में कर्म का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है, अर्थात कर्ता का जो लक्ष्य होता है या जिसे वह प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बालकः पुस्तकं पठति, इसमें कर्ता है बालक और क्रिया है पठति। और बालक क्या पढ़ना चाह रहा है? पुस्तक को पढ़ना चाह रहा है, तो पुस्तकम हमारा क्या होगा? कर्म कारक। और इसमें को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बिडालः डैश खादंती, मूषिका मूषिकान मूषिका। क्या आएगा इसका आंसर? बिडाला हमारा बहुवचन है तो मूषिकाम मूषिके मूषिकान, तो हमारा सही उत्तर होगा मूषिकान। नेक्स्ट है जना डैश पश्यन्ति, जना दूरदर्शनम पश्यन्ति। अहम एतत् पुस्तकम पठामि, पुस्तकम द्वितीय विभक्ति। त्वम तम आश्रमम गच्छसि, आश्रमम में द्वितीय विभक्ति। मित्रम विना, आपको मालूम है विना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो मित्रम विना सुखम नास्ति। एषा गायिका डैश गायति, एषा गायिका कर्कशम कर्कशम गायति। प्रश्न संख्या 2 देखिए, उचित शब्द रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रथमा विभक्ति के कहीं कहीं शब्द दिए गए हैं, कहीं कहीं द्वितीय विभक्ति के, उसके अनुसार हमने देख करके भरना है कि वो एक वचन है तो एक वचन भरेंगे, द्विवचन है तो द्विवचन, अगर बहुवचन है तो बहुवचन भरेंगे। जैसे पहला है बालकः। अब ये हमारा बालका शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन होगा बालकान। पुस्तकानी, पुस्तकानी हमारा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी बहुवचन रूप है प्रथमा विभक्ति का, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप ही पुस्तकानी, क्योंकि नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीय सेम रहता है। नेक्स्ट है बालिकाम, द्वितीय विभक्ति में दिया गया है जो कि एक वचन है, ऐसे ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होगा? बालिका। फिर है एषः, एषः का द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी? एतम। द्वितीय विभक्ति में ताम दिया गया है, प्रथमा विभक्ति में एक वचन क्या रहेगा? सा। कानी हमारा बहुवचन है द्वितीय विभक्ति का और प्रथमा विभक्ति का भी सेम रहेगा कानी, क्योंकि कानी नपुंसकलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। पुष्पाणी का हो जाएगा वयम पुष्पाणी पश्यामा। मयूरम, मयूरम का अर्थ होता है मोर। त्वम मयूरम पश्यसि। वीणा विद्याम विना सुखम नास्ति, कि विद्या के बिना सुख नहीं है। मृगान, मृगान मतलब हिरण को। बालकाः मृगान पश्यन्ति, कि सभी बालक मृगों को हिरण को देखते हैं। पाठशालाम, रमा पाठशालाम आगच्छति, रमा पाठशाला आती है। लताम मतलब लता, गीता लताम वदति, गीता लता को बोलती है। प्रश्न संख्या 4, रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। सिंह मृगः खादति, सिंह मृगा के स्थान पर क्या आ जाएगा? मृगम, कि शेर मृग को खाता है। रमेशा तम पुस्तकम पठति, इसका शुद्ध रूप होगा रमेशः तत्पुस्तकम पठति। अहम चंद्र पश्यामि, अहम चंद्रम पश्यामि। ता कान गीतानि गायन्ति, सही शुद्ध रूप क्या होगा? ता कानि गीतानि गायन्ति। एतम सभाम जना आगच्छन्ति, एताम सभाम जनाः आगच्छन्ति। जल विना जीवनम नास्ति, तो क्या आंसर हो जाएगा? जलम विना जीवनम नास्ति। प्रश्न संख्या 5, दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर संस्कृत में जवाब दें। क मीन मान्यति, रामः मीन मान्यति। गीता कानि नयति, गीता पुस्तकानि नयति। प्रातः अहम कम नमामि, प्रातः अहम सूर्यम नमामि। पिता कान पठति, पिता मंत्रान् पठति। भक्ताः कुत्र गच्छन्ति, भक्ताः मंदिरम गच्छन्ति। निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। प्रश्न संख्या 6, त्वम गणेशम पूजयसि, तुम गणेश को पूजते हो। मृगः शीघ्रम धावन्ति, हिरण तेजी से दौड़ते हैं। गीता तानि पुष्पाणि स्पृशति, गीता उन फूलों को छू रही है। क मोदकम ना खादति, कौन लड्डू नहीं खा रहा है। जल बिना मीना ना तिष्ठन्ति, पानी के बिना मछलियाँ नहीं रह सकती हैं।
प्रश्न संख्या 7, संस्कृत में अनुवाद करें। राघव पानी पी रहा है, इसकी संस्कृत क्या बनेगी? राघवः जलम पीबती। माँ सुबह ईश्वर को प्रणाम करती है। माता सुबह के लिए, प्रातः ईश्वर को ईश्वरम द्वितीय विभक्ति प्रणाम करती है, नमति। माता ईश्वरम, प्रातः ईश्वरम नमति। मैं पत्र लिख रहा हूँ, अहम पत्रम लिखामि। कौन लड़का दूरदर्शन देख रहा है? क बालका दूरदर्शनम पश्यति। राधिका गीत गा रही है, राधिका गीतम गायति। पाठ 11, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। सप्तम्या अधिकरणे, इसके लिए एक सूत्र है कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका विभक्ति चिन्ह रहता है में एवं पर। जैसे खगाः नीड़े वसंती, कि पक्षी घोंसले में रहते हैं। तो नीड़े हमारा क्या होगा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया हमने, यही अधिकरण कारक होगा। आइए इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए। गंगाया महत्वं कुत्र वर्णितम् अस्ति? गंगाया महत्वं प्राचीन ग्रंथेषु वर्णितम् अस्ति। गंगा कस्मात् निसरति? गंगा हिमालयात् निसरति। गंगा सागरे गंगा केन सह मिलति? गंगा सागरे गंगा बंगो उपसागरेण सह मिलति। असंख्या जनाः प्रतिदिनं कुत्र स्नानन्ति? असंख्या जनाः प्रतिदिनं गंगायां स्नानन्ति। प्रसिद्धानि तीर्थक्षेत्राणि कुत्र सन्ति? प्रसिद्धानि तीर्थक्षेत्राणि गंगायाः तटे सन्ति। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों के सप्तमी विभक्ति रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश बंगोपसागरः श्रेष्ठः सागरेषु। रविवारः अवकाश दिवसेषु। डैश कोकिलस्य स्वरः मधुरः खगेषु। डैश पाटलं सुंदरम पुष्पेषु। डैश युधिष्ठिरः ज्येष्ठः पांडवेषु। प्रश्न संख्या 3, निर्देशानुसार शब्द रूप लिखें। खग सप्तमी विभक्ति बहुवचन खगेषु। मंदिर द्वितीय बहुवचन मंदिराणि। गंगा षष्ठी एकवचन गंगाया। शिक्षक तृतीय बहुवचन शिक्षकै। सभा पंचमी एकवचन सभाया। मित्र चतुर्थी द्विवचन मित्रेभ्ये। प्रश्न संख्या 4, रेखांकित शब्दों को बहुवचन में बदले। गजः वने वसति। गजः का क्या हो जाएगा? गजा गजौ गजः। वने का वनेषु, वसति का वसंती। मीना जले तरती। मीना का मीना जले, तरती का हो जाएगा तरंती। वृक्षस्य शाखायां पुष्पम विकसति। वृक्षस्य शाखासु पुष्पाणि विकसन्ति। पुस्तके सुंदरम चित्रम अस्ति। पुस्तके का क्या हो जाएगा? पुस्तकेषु। सुंदरम का सुंदराणि, चित्रम का चित्राणि, अस्ति का सन्ति। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा? पुस्तकेषु सुंदराणि चित्राणि सन्ति। त्वं कुत्र गच्छसि? त्वं के स्थान पर क्या हो जाएगा? यूयम। कुत्र का कुत्र रहेगा, गच्छसि के स्थान पर गच्छत। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। ग्रामेषु बहवः जना ग्रामेषु निवसन्ति। अत्र मतलब यहाँ। मम पितामह अत्र आगच्छति। मेरे दादाजी यहाँ आते हैं। सर्वत्र मतलब सब जगह। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। ईश्वर सब जगह है। वाटिकायां वाटिका में। वाटिकायां अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति। वाटिका में अनेक फूल खिल रहे हैं। बालकानां पुस्तकेषु चित्राणि भवन्ति। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। हे मोहन त्वं कुत्र पठसि? हे मोहन तुम कहाँ पढ़ते हो? अहो मित्राणि यूयं तस्यां सभायां कथं न गच्छत? अहो मित्रगण तुम उस सभा में क्यों नहीं जा रहे हो? एतस्यां कक्षायां अधिका छात्रा न सन्ति। इस कक्षा में अधिक छात्र नहीं हैं। हे लतिके तव गृहे के तिष्ठन्ति। हे लतिका तुम्हारे घर में कौन रहते हैं? अस्माकं विद्यालये 10 शिक्षकाः सन्ति। हमारे विद्यालय में 10 शिक्षक हैं। तस्मिन् पर्वते विशालाः वृक्षाः सन्ति। उस पर्वत पर बड़े पेड़ हैं। प्रश्न संख्या 7, संस्कृत में अनुवाद करें। कहाँ से की संस्कृत होगी कुतः। ही के लिए एव या ही। बीता हुआ कल हिय। जहाँ के लिए यत्र। हमेशा के लिए सर्वदा। ये दोनों पाठ 5 एवं पाठ 11 आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं। इनका अभ्यास कार्य अच्छे से रिवाइज करके प्रैक्टिस करनी है।